जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये होगा बेरोजगारी के विषय पर हम बताएंगे। देश में ही नहीं विदेशों में सभी जगह बेरोजगारी का क्या कारण है। बेरोजगारी फैलाने का कार्य ये किया लॉर्ड मैकाले, जिसका नाम था अंग्रेज ने। हम भारत के विषय में तो जानते, विदेशों में सभी देशों में किसने फैलाया हम ये नहीं कह सकते, कारण कि वहाँ का इतिहास हमने पढ़ा नहीं। भारत के बारे में हमको मालूम है। यहाँ का जो शिक्षण व्यवस्था था प्राचीन काल में, यानी 2 फरवरी 1835 से पहले जो व्यवस्था था, ऐसा था कि सभी समस्याओं का समाधान करने वाला था। बेरोजगारी ही नहीं, सभी समस्याओं का समाधान। लेकिन सभी समस्याओं का उत्पन्न करने वाला अंग्रेजी शिक्षा नीति है। देखो कैसे उस समय की शिक्षा नीति थी 2 फरवरी 1835 से पहले कि भारत में सभी जगह शिक्षण के साथ साथ सभी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय भारत में स्कूल नहीं था, उसका नाम था गुरुकुल। था स्कूल ही, लेकिन आवासीय विद्यालय हुआ करता था। बच्चों के रहने का, खाने का सारा व्यवस्था वहाँ था और बच्चे बाहर नहीं जाते थे। पढ़ाई लिखाई करना, सभी कार्य सीखना, साथ ही अध्यात्म विद्या था, जिससे कि नैतिकता आता है। नैतिकता का यही कारण है कि अध्यात्मवाद नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए लोगों में अनैतिकता है। नियत खराब का यही मुख्य कारण है। उस समय पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण के, सभी तरह के कार्य के प्रशिक्षण के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी परिपूर्ण रूप से दिया जाता था। प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक, केवल ये नहीं कि कथनी तक नहीं सीमित था कि केवल देवी देवता का पूजा कर लो और किसी धर्म ग्रंथ का पाठ कर लो, अध्यात्म हो गया पूरा, ये नहीं था। केवल कबीर का दोहा और तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई पढ़ा दिए, 4 लाइन, बस अध्यात्म पूरा हो गया, ये मूर्ख बनाया गया है। और लॉर्ड मैकाले के विचारों को कांग्रेस सरकार ने और बढ़ावा दिया, मजबूत किया कि हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाएंगे। और इसी भारत के अंदर मुसलमानों का जो मदरसा चल रहा है उसमें कुरान पढ़ाया जाता है। ईसाइयों का जो मिशनरी स्कूल चल रहा है, जो चर्च में, वहाँ बाइबल की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन अन्य विद्यालयों में या हिंदुस्तान का हिंदुओं का जो गुरुकुल है, उसमें तुम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। आज ये क्यों? कि केवल अनैतिकता फैलाने के लिए, सभी का नियत खराब करने के लिए ये साजिश के तहत ये काम किया गया है, अंग्रेज किया। और इसका पूरा समर्थन ये पंडित नहीं था, ये मुसलमान था, नेहरू, इसने कार्य किया है। अंग्रेज़ों का दलाल था। और साथ ही साथ हम सबसे प्रमुख बताएंगे, जिसको आप सब भारतवासी ही नहीं पूरे विश्व के लोग कहते हैं, महात्मा गांधी। इसको महात्मा गांधी मैं कहता हूँ। ये जानता था कि नेहरू प्रधानमंत्री बनेगा तो भारत को बर्बाद करेगा, और वही सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो पूर्ण, जैसे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसी विचारधारा के पटेल भी थे। ये कहो भगवान का दया था कि दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, तो भारत की सुधार के रास्ते पर ये लेके जा रहे हैं। तो उस समय ही सुधार हो गया होता, लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया ये महात्मा गांधी ने। हम महात्मा गांधी नहीं कहते इसको, सबको बुरा लगेगा, लेकिन इतिहास उठा करके उसके बारे में समझो। गूगल पर देखो कौन प्रधानमंत्री बनने वाला था, किसको अधिक बहुमत मिला था। पटेल को बहुमत अधिक मिला था और नेहरू को कुछ ना के बराबर था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। और ये पता था
कि नेहरू प्रधानमंत्री बनेगा तो भारत को बर्बाद करेगा, फिर भी गांधी जी क्यों बनाए उसको। आज न तो हमारे देश में ये चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, लूटपाट, अनैतिकता नहीं होता, अंग्रेजियत यहाँ नहीं होता। अंग्रेजियत फैला करके भारत को बर्बाद किया गया है। आज बेरोजगारी की समस्या क्या, बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने तो क्या है, केवल लिखने और पढ़ने तक का उनको शिक्षा दिया जाता है, कोई काम नहीं सिखाया जाता, कुछ भी नहीं। तो जो बच्चे नहीं कुछ जानेंगे तो बेरोजगार तो होना ही होना है। कुछ नहीं जानते, उनसे पूछो बच्चा क्या करना जानते हो, कुछ जानते हो? तो नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ। क्या है तो पढ़ना लिखना। आज तो एक कंप्यूटर चल गया, तो क्या कंप्यूटर से तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा क्या? ना बच्चे पशुपालन करना जानते, ना खेती करना जानते, ना कोई भी काम ही नहीं जानते। पढ़ाई लिखाई, कलम चलाना और पुस्तक को पढ़ लेना और कंप्यूटर चलाना थोड़ा थोड़ा, जो बहुत कम लोग जानते। ठीक है, तो इससे जीवन चलने वाला नहीं है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सभी कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। उस समय यही था कि पढ़ाई के साथ साथ सभी कार्यों का ज्ञान था, तो वो बच्चे बेरोजगार नहीं थे। विद्यालय से निकले और जो मर्जी हो कर लिए, कोई काम के लिए मोहताज नहीं थे कि मुझे तो ये काम करने नहीं आता। आज बच्चों से पूछो ये क्या क्या करना जानते हो, तो कहे कुछ नहीं करना जानता हूँ। क्या करना जानते हो? केवल कलम चलाना, पढ़ लेना, बस। तो विचार करो, इससे क्या रोजी रोटी चलने वाला है, जीवन चलने वाला है? उस समय देखो, ना तो किसी वकील की ज़रूरत था, सब कारण की वकालत भी पढ़ाई जाती थी, डॉक्टरी भी पढ़ाई जाती थी, कृषि का पूरा ज्ञान था, पशुपालन का ज्ञान था, चिकित्सा का ज्ञान पूरा, और फिर सभी कुछ जो लोहा का बनाने का सामान, उसका भी ज्ञान था बच्चों को, लकड़ी से सामान बनाने का उसका भी ज्ञान, यानी सभी तरह का कार्य सिखाया जाता था। इसमें आता है 18 कलाओं का। तो 18 तरह के कार्य जो जानता है वो बेरोजगार हो ही नहीं सकता। तो गुरुकुल में सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। उसी तरह का गुरुकुल खोलने का हमारा भी योजना था, लेकिन समाज नहीं चाहता है। मैं क्या कर लूँ? अगर आज से अभी से आप लोग चाहते हो तो सुधर जाओ, आपका भविष्य सुधर जाएगा, आप लोग किसी तरह से दुखी नहीं रहोगे। हमारा वही योजना है। जिसको इतिहास जानना है गुरुकुल का, तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास खोल उठा करके गूगल पर देखो। आज तो सभी के हाथों में मोबाइल है, गूगल पर देखो वहाँ किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, उसी तरह का योजना है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं, भारत के सभी गुरुकुल में वही व्यवस्था था, सभी कुछ सिखाया जाता था। आज से नहीं। इसका इतिहास उठा करके देखो, तक्षशिला तो आज से मान लो 5000 वर्ष पहले का कार्यरत था वो। उसका हमें द्वापर युग का इतिहास मिल रहा है। पांडव लोग वहीं जो है शिक्षा ग्रहण किए थे, और उनके सभी जो गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि हैं सब वहीं शिक्षा ग्रहण किए थे। द्वापर युग से था वो, जो कि मुसलमानों ने उसको बर्बाद किया। यहाँ काया में जो है नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी जो मुसलमानों ने बर्बाद किया, वो तो कलयुग में है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो ये सभी विश्वविद्यालयों में इसी तरह के प्रशिक्षण दिया जाता था, तभी हमारा भारत सुखी था। ये लॉर्ड मैकाले ऐसे नहीं बर्बाद किया। आप लोग उसके बारे में जानो, इतिहास देखो, तो पढ़ाया नहीं जाता है। 1835 के पहले 3 बरस तक लगातार एक साधारण किसान बन करके पगड़ी बांध लिया, कुर्ता धोती पहन लिया, भारत का एक किसान बना और सभी गांव-गांव में घूमने लगा बैलगाड़ी से। उसके साथ बहुत लोग थे, सेना भी थी। वो लोग का थोड़ा वर्चस्व था, कंपनी खोल रखे थे, शासन नहीं जमाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बना लिए थे। उसमें उनके साजिश के तहत वो लोग फोर्स भी, सेना भी बनाने लगे थे। तो अपने सैनिकों को ले लिया, पूरे भारत में धीरे धीरे घूमा। तो घूमते घूमते सूरत में आया, तो उसने कहा मैं राजीव दीक्षित के विचारों में सुना हूँ। तो सूरत में इतना संपत्ति बताया कि विश्व के सभी बड़े बड़े शहर एक तरफ और भारत का सूरत एक तरफ अकेले। इतना संपत्ति है कि विश्व के सभी बड़े बड़े शहर भी मिलाकर के सूरत की बराबरी नहीं कर सकते। आपका गुजरात
में सूरत सबसे प्राचीन काल से ही आगे रहा है। ऐसे 10,000 साल पहले का भी इतिहास ऐसे मिल रहा है। ये लोथल के इतिहास से पता चल रहा है। लोथल में जो खुदाई हुआ, वहाँ जो अवशेष मिला, उससे साबित होता है कि यहाँ उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र था, यहाँ बंदरगाह था। वो भी 10,000 साल पहले का पुराना इतिहास पता चल रहा है। खुदाई के अवशेषों से ये वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। तो देखो, तो इसलिए समझ लिया कि इसे को कैसे हमें बर्बाद करना है, कैसे ये इतना सुखी है। तो उसने खोज किया तो पता चला कि शिक्षा का प्रभाव है। ऐसा शिक्षा है कि भारत को सुखी बना रखा है। यहाँ कोई भिखारी नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। तो इसको बर्बाद कैसे किया जाए, तो यह कि शिक्षा पद्धति को बदलो। तब सबसे पहले अंग्रेज आकर के लॉर्ड मैकाले यहाँ कलकत्ता के हुगली में विद्यालय खोला था। वहाँ से शुरुआत किया और धीरे धीरे करके भारत के शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया। उसके बाद में बच्चों से जमा तो ये मार पीट करके यहाँ के गुरुकुल के शिक्षकों को जलाया गया, हाथ पैर तोड़ा गया, फांसी पर चढ़ाया गया। तब जाकर के ये लोग भारत के शिक्षण के बर्बाद किए। और आज हमारे तो भारत के लोग ही चाहते थे कि अंग्रेजी सब अच्छा लग रहा है इन लोगों को। कारण कि किसी बच्चा को शराब पिलाने लगो तो उसको शराब की आदत पड़ जाती है। इसी तरह से हमारे देश के लोगों को अंग्रेजियत ही पसंद हो गया है। अंग्रेजी को छोड़ना नहीं चाहते। अंग्रेजियत को अपना करके रखोगे और इस पद्धति को, अपना शिक्षण पद्धति को अपना करके रखोगे तो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दुखी रहोगे, गरीब रहोगे, बेरोजगार रहोगे, बर्बाद रहोगे, आबाद नहीं हो सकते हो। भारत के प्राचीन शिक्षा नीति का सिद्धांत है कि सुखी रहो, आबाद रहो, बर्बाद मत हो कभी भी। सुखी रहो, संपन्न रहो, आनंद में रहो। तो उसी तरह से आप लोग अपने गांव-गांव में प्राचीन गुरुकुल के हिसाब से गुरुकुल चलाओ और अपने बच्चों को उसमें पढ़ाओ, आबाद रहो, आनंद में रहो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।